Hi, this is Niharika Mukherjee and today I am going to recite a story of Saadat Hasan Manto ji, and this story title is नंगी आवाज़ें। आओ बीबी, तुमने अभी बड़ी तकलीफ की, चार किनारों में घूम के आई हो, तब बात मुझसे पूछो। मैं बता देती हूँ बीबी, सब कुछ सही चल रहा, कोई तकलीफ ना थी। सबको मालूम ही कि ये क्वार्टर रिहाइश के लिए ले रखा है। बीबी सर्दियाँ तो निकल गई, लेकिन जब गर्मी बढ़ी तो नीचे रहा ना गया, गामा से भी ना रहा गया। मैंने इनसे कही कि बहुत गर्मी, तपन लगे है नीचे। अब अकेली ये तकलीफ गामा की तो ना थी, सारी शादीशुदा जोड़ों की यही तकलीफ थी। सब चाहते थे कि गर्मी से राहत मिले। कल्लन मियाँ ने तो कोठे के किनारे पे अपनी चारपाई लगवाई और उसके चारों तरफ ठाट लगवा दी। बस उन्हीं को देखा देखी सारी शादीशुदा जोड़ों ने ये तरकीब अपना ली। सब अपनी अपनी चारपाई लिए कोठे पर चले गए। भूलू मियाँ ने भी मदद करी, बहुत मदद करी भूलू मियाँ। भूलू मियाँ ने तो गामा के साथ मिलकर हमारी चारपाई के चारों तरफ ऐसी ठाट लगवा दी ही पर्दे की। हवा तो रुक जाती ही उससे, लेकिन हाँ, पर्दे में ढापी रहती ही। हम लोग तो ढापे रहते हैं ना एक दूसरे को, ये तकलीफ ना ही बस। अब गर्मी बड़ी होगी तो भोलू मियाँ ऊपर आ गए। भोलू मियाँ ठहरे बिना शादीशुदा की, वो तो खुले में सोया करेगी, उन्हें क्या तकलीफ। 15 दिन गुजरे होंगे, भोलू मियाँ की तबीयत में इनकलाबी है, ना जाने उन्हें क्या हुआ। अजीब सा करेगी। एक दिन इनसे कहने लगे, क्या कामा मियाँ तुम मेरी शादी करवाओ, अब मुझसे रहा ना जा रहा। ये ठहरे थोड़े ठट्टे वाले, इन्होंने कही, भाई क्या सोच रही तुझे, तू शादी करे। पहले जब इनसे शादी की बात करो हो तो क्या करे, मैं अपने नर्दे पिंडे पे जोकी क्यों लगवा लूं, भाई मैं ऐसे जंजाल क्यों पालूं। अच्छा, अब इन्होंने पूछी क्या बात है, अचानक ऐसी बात कर रहा है। कहने लगे, अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, परेशान कर रही है, मैं 15 दिन से सोया ना हूं, तो जब मजाक चल रही है। ये भी कहने लगे, क्या कल्लन मियाँ तो जानी क्या क्या बकवास करे हैं रात में अपनी बीवी से, और एक उनकी बीवी है, उसकी तो जवानी तालू से ना लगे, बच्चे रोए पड़े रहे और वो तो बस गामा थोड़ी नशे में है। उसने अपने वाकिफकारों से भोलू मियाँ की ये बात बता। अगली सुबह जब भोलू मियाँ नीचे उतरे तो लोगों ने मजाक में पूछ लिया, क्यों भाई भोलू मियाँ, क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या कर रहा कल्लन आजकल, सारी बात सुन रही हो तुम, सारी रातें तो फिल्में चल रही हैं तुम्हारी। बैज ने थोड़ा गंदा मजाक कर दिया, भोलू चिढ़ गया, दमदमाता ऊपर आया, गामा से बोला, भाई तुमने तो मजाक बनवा दिया मेरा। गामा से बोला, भाभी को 500 रुपये दे रखे हैं, मेरी शादी का बंदोबस्त करवाओ यार तुम, मैं बहुत तकलीफ में हूं, तो मैं मजाक सूझ रही है। बीवी, इन्होंने मुझसे कही, मुझे कुल मिलाकर 1.5 महीने लगे, मैंने अपने मिलने जुलने वालों से पूछा गछ करी, 1.5 महीने में सदत मियाँ कराई वाले, उनकी लड़की आयशा, वो मिल गई। लड़की खूबसूरत है, घर का काम काज करे है, अच्छी लड़की। अब भोलू मियाँ भी हमारे सीधे से तंदुरुस्त मेहनती। कुछ ही दिनों में शादी मुकर्रर हो गई, गर्मियों में शादी करा दी हमने इनकी। भोलू मियाँ ने शादी के 4 दिन पहले से अपनी खाट के चारों तरफ ठट लगवा रखी है। न जाने इनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आया करे। थोड़े हिचकिचाने लगे शादी से। चलो शादी भी निकल गई। शादी वाले दिन अपनी जोरू के साथ नीचे बैठे हैं क्वार्टर में। पंखा तो है,
लेकिन हवा न देता। उन्होंने सोची कि चलो आधी रात को जब ये कोटा थोड़ा सन्नाटे में लिपटा होगा तो ऊपर चला जाऊंगा। सन्नाटे में लिपटे की ने तकसीम रह गई। जब ये ऊपर आए तो लोगों ने अपनी करवटें बदली। ये फटाफट अपनी जोरू को खाट में लिए और चुपचाप लेटे। थोड़ी बहुत बात करी होगी तो इनकी बात सुन के कल्लन मियाँ की चारपाई से चुरर चुरर की आवाज आने लगी। और कुछ ही पल में हमारी चारपाई में भी चुरर चुरर होने लगी। मियाँ ऐसे ही चल रहा है सब। इन्हें जानी क्या लगी तो दम साध के लेट गई। ना अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, ना बात करी, कुछ ना करी, लेट गई। ऐसी बात चलती रही। ऐसे ही हुआ करे है कोठे पे, सब एक जगह सो रहे हैं। इधर धलवाई है, उनकी लड़की है, सदा कुंवारी है, उसका पेट दिखे है टाट में से। अब क्या हम उसे झागने बैठे? यानी क्या बोलूं, मेरे दिमाग में समय अजीब अजीब कहने लगी कि वो आवाज़ों का जो तस्वीर है वो उनके सामने आ जाए करे है। ना जाने क्या क्या करे, कालिफ नंगे से कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ दिन तो उन्होंने अपनी पहली रात वाली दिलचस्पी दिखाई, मगर वही डर उनके दिमाग में बैठ गया कि जैसे सैकड़ों आगे सैकड़ों कान उन्हीं की टाट को दिखने लगे। उन्होंने अपनी बीवी मायके भिजवा दी। जब 20-25 दिन हो गए ना आई तो गामा ने पूछताछ करी कि भैया क्या हो गया, कैसा आदमी है तू, नई शादी हुई है, बीबी भेज दी तूने, बुलवा भी ना रहा। कहने लगे ठीक है। सुनते ही गामा बोले क्या बात है, कोई तकलीफ है तो तू मुझे बता। लड़की पसंद ना आई, क्या बात है, दिलचस्पी ना है, मुझे इतना बता दे। क्या कहती? बाहर चले गए, चारपाई पे बैठ गए बोलूँगी। अब गामा ने अंदर आके मुझसे ये बात जब साझा करी तो मैंने तो बस इतनी कह दी कि दिलचस्पी क्यों ना है, क्या हो दिलचस्पी। ये कहने लगी क्यों, मैं अब क्यों को मैं क्या जवाब देती। तब दिमाग से इनके दिलचस्पी क्यों ना है। मैंने कही भैया मैं अपने मन की थोड़ी कह रही हूँ। आयशा ने अपनी सहेलियों से बात करी, उड़ी उड़ी बात मेरी कानों तक आई, मैंने तुमको बता दी। ये बात बोलू मियाँ के दिल को बेवस्त कर गई। बोलू मियाँ तमतमा उठे, दौड़ते भागते ऊपर आए और सारे टाट पर्दे फाड़ने लगे। इतनी आवाजें सुन के लोगों की भीड़ लग गई। लोग आए, लोगों ने देखा, उन्हें रोकने की कोशिश करी मगर वो रुके ना। बस इसी की जातानी में गल्लन मियाँ ने बात उठा के उनके सिर पे मार दी। उनके सिर पे मारी, वो बेहोश हो गए। बीवी जब होश आया तो दिमाग चल गया। हाँ, वो तो उसके बाद से ही ऐसे अलिफ नंगे बाजारों में डोला करें और जहां देखा टाट और पर्दा उसी को खींच खींच के फेंक दें। बस इतनी बात रही।